नमस्कार, मैं शुभी मिश्रा आपके साथ और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। अगले आधे घंटे में हम बिहार, झारखंड और देश की हर वो बड़ी खबर आपको दिखाएंगे जिससे आपका सीधा सरोकार है। खबरों के साथ साथ खबर के मायने भी समझाएंगे, लेकिन पहले जल्दी से जान लीजिए कि आज की 5 वो बड़ी खबरें क्या है। सबसे पहले हम पहली बड़ी खबर आपको बताते हैं। तीसरी बार मोदी सरकार के नारे के मायने हम आपको इस बुलेटिन में समझाएंगे। पहली खबर यही होगी। दूसरी खबर बता दें, जेडीयू सांसद के मोदी गान के मायने को भी आप समझिए। इसके साथ साथ तीसरी खबर जो है वो नतीजों के बाद तेज हुई सियासत को भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही साथ पटना यूनिवर्सिटी में बमबाजी के मायने भी समझाएंगे। साथ ही गया जेल में अमन सिंह के साथ कैसे जानलेवा खेल हुआ है, कैसे जेल में हत्या की साजिश रची गई है, वो खबर भी समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास बुलेटिन खबर तो समझिए। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद संसद पहुंचे पीएम मोदी का बीजेपी सांसदों ने भव्य स्वागत किया है। पूरा सदन मोदी मोदी के नारे से गुंजायमान हो उठा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन सत्र में विपक्ष को सीख लेने और पॉजिटिव राजनीति करने की सलाह दी है। देश में अगर किसी की गारंटी है तो एक ही गारंटी है, वो मोदी जी की गारंटी है। कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद के आखिरी शीतकालीन सत्र की शुरुआत सोमवार को हुई। सत्र के पहले दिन करीब 5 मिनट तक सदन मोदी मोदी के नारों से गूंजता रहा। मोदी चुपचाप बैठे रहे और बीजेपी के सांसद नारा लगाते रहे। तीसरी बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। बीजेपी सांसदों के इस जोश की वजह है हिंदी पट्टी के उन 3 राज्यों में बीजेपी को मिली बम्पर जीत। तीन राज्यों में मिली बम्पर जीत के अगले दिन संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को चुनाव के इन नतीजों से सीख लेने की सलाह देते हुए पॉजिटिव राजनीति करने का सुझाव दिया। 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के सामान्य मानवी के कल्याण के लिए कमिटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के नतीजों को उत्साहवर्धक बताते हुए कहा कि गुड गवर्नेंस होने पर एंटी इनकम्बेंसी का कोई मतलब नहीं होता। और जब गुड गवर्नेंस होता है, पूर्णतया जनहित के लिए समर्पण होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी ये शब्द इररिलेवेंट हो जाता है। कुछ दिनों पहले संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, एक अकेला मोदी सब पर भारी है, जो विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बता भी दिया। यही वजह है कि बीजेपी सांसद ये नारा लगा रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और तीसरी बार मोदी सरकार के नारे के मायने को समझ लीजिए। साल 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी मोदी के नाम पर ही लड़ी थी। 2014 में मोदी देश की सत्ता पर काबिज हुए और मोदी के सत्ता में आने से पहले बीजेपी सिर्फ 7 राज्यों में सत्ता में थी, लेकिन 2018 आते आते बीजेपी 21 राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब हो गई। हालांकि इसके बाद कुछ राज्य बीजेपी के हाथ से चले गए, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से मोदी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। साल 2019 में बीजेपी ने और ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में वापसी की और इसके बाद
फिर कुछ राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा तो कहीं पर खराब भी रहा और इन सब के बीच इसी साल कर्नाटक का चुनाव आता है और मई महीने में जो नतीजे सामने आते हैं उसमें बीजेपी की हार हो जाती है। हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाती है। इन दो चुनाव के बाद मोदी के करिश्मे पर कुछ लोग सवाल खड़े करने लगे। इन दो जीत के उत्साहित विपक्षी दल एक मंच पर आकर INDIA नाम से गठबंधन बना लेते हैं और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के दावे किए जाने लगते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे विपक्ष की उम्मीद पर पानी फेर देते हैं और ये साबित कर देते हैं कि मोदी का मैजिक अब भी बरकरार है।